हेलो दोस्तों, ये वाली वीडियो होने वाली ड्रैगन बॉल आफ्टर के पार्ट 8 के ऊपर। भाई देखो, मुझे ये बात पता है कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। भाई मेरे 70% व्यूअर बिना सब्सक्राइब करके चले जाते हैं। भाई मेरे को रोना आ रहा है। भाई बताओ, हम लोग को बस एक चीज चाहिए भाई, इस महीने के एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं कैसे भी करके। भले मैं एडिटिंग में पूरा टाइम लगा देता हूँ अपना, लेकिन फिर भी मैं पूरी दम लगा के और अच्छी एडिटिंग करूंगा। भाई मैं मांगा को एनिमेशन बना दूंगा। बताओ, अब शुरू करते हैं मांगा को। पिछली बार हम लोग देखा था वेजिटा और गोकू ने दोनों ने अपने सबसे हैवी अटैक किया था, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है पिकोलो, गोहान, ट्रंक्स और गोटेन का रिएक्शन। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि तबाही कितनी खतरनाक हो गई वहाँ पे। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि गोकू एकदम थक चुका है। फिर गोकू कहता है कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग हमेशा के लिए लड़ते ही रहेंगे और हम लोग की फाइट कभी खत्म ही नहीं होगी, पर अंत में केवल एक मूव ही काफी होता है किसी को हराने के लिए। भाई जिस हिसाब से ये गोकू बात कर रहा है, इसको लग रहा है कि वेजिटा मर गया। भाई सच में वेजिटा मर तो नहीं गया कहीं? ऐसा नहीं हो सकता भाई। फिर गोकू कहता है कि जीतना तो भूल ही जाओ, यहाँ पे तो जिंदा रहना ही मुश्किल था इस बैटल में। अगर वेजिटा का एक एक मूवमेंट मैंने अच्छे से ट्रैक नहीं किया होता तो शायद अभी मेरा सर नीचे पड़ा होता। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी वेजिटा कि तुम सीधा फ्रंट में आके फाइट कर रहे थे मेरे से। जब भी तुम अपनी पावर से मेरे को नहीं हरा पा रहे थे, तब तुम अपनी बातों से मेरा मन भटकाने का ट्राई कर रहे थे, ताकि फोकस हटे मेरा थोड़ी देर के लिए और तुम उस चीज का फायदा उठा लो। और तुम्हारी वो कमाल की इंस्टेंट ट्रांसमिशन को तो मैं भूल ही नहीं सकता। और हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि जब तुमने कायोकेन और इंस्टेंट ट्रांसमिशन दोनों चीजें यूज करी थी, तब मैं सच में डर गया था तुमसे बहुत ज्यादा। पर एक बार जब कंफ्यूजन खत्म हो जाए और तुम अच्छे से सोचने लगो, तो आंसर एकदम सिंपल है कि तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज नहीं कर सकते। ये बहुत क्लेवर मूव थी तुम्हारी कि तुम हमेशा मेरे को एकदम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग मूव यूज कर रहे थे, ताकि मैं तुम्हारे मूवमेंट रीड ना कर पाऊँ बैटल के दौरान। और सच बताऊं तुम्हें एक बात, तो जब तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके सीधा मेरी तरफ आ रहे थे, तब मैं सच में डर गया था। और तुमने वो टेलीपोर्टेशन वाला साइन भी यूज किया था, मेरा वाला, जो ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्निक को मैंने इतने साल लगा दिए सीखने में। और इतने सालों से मैं ये भी सोच रहा था कि ये वाली टेक्निक और ट्रांसफॉर्मेशन केवल मैं कर सकता हूँ, और तुम अपनी नई टेक्निक और ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी जल्दी इसलिए यूज कर रहे ताकि मैं अपनी पावर ज्यादा यूज करूँ। और उस चीज में तुम शायद बहुत हद तक जीत भी गए थे, क्योंकि मेरे को नॉर्मल से ज्यादा पावर यूज करनी पड़ी थी इस बार। तुमने मुझे फोर्स किया सुपर सेन 3 यूज करने पे, क्योंकि अगर मैं सुपर सेन 3 से एक भी बार नीचे आ तो फिर तुम एकदम मेरे को उड़ा के फेंक देते। तुम कायोकेन से मेरा स्टेमिना खत्म करने वाले थे और सुपर सेन 3 से मेरे को मार देते, और इससे तुम आराम से एक जीत हासिल कर सकते थे। जो लेवल तुम्हारे पास अभी था, वही एक चारा था मेरे को हराने का, जिससे कि तुम जीत भी सकते थे। फिर एकदम गोकू को कुछ महसूस होता है। वेजिटा टाइम्स 20। Kakarot! मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था वेजिटा कि तुम्हारी हर एक स्ट्रेटेजी को मैं पहले ही एक बुक की तरह पढ़ सकता हूँ। मैं हिल नहीं पा रहा, ऐसे खत्म नहीं हो सकता। चलो आखिरकार ये सब खत्म हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतनी एनर्जी बची थी कि वो ये भी डॉज कर लेता। यही कीमत होती है जब तुम कायोकेन को ओवर यूज कर लेते हो वेजिटा। तुम्हारे शरीर के एक एक मसल एकदम तहस महस हो गई होगी। मैं ये बोल तो रहा हूँ, लेकिन असलियत तो ये है कि मेरे पास भी कोई एनर्जी नहीं बची है। वेल प्लेड वेजिटा। अगला कौन है? गोहान और दूसरे लोग। किसने कहा है कि हमारी फाइट यहीं पे खत्म होती है? काकारोट। गोकू का रिएक्शन देख के तुम समझ सकते हो कितनी फट गई उसकी ये सब देख के। गोकू कहता है कि मैं भी अपनी बॉडी नहीं ला पा रहा। हम लोग किंकाई के प्लेनेट पे आते हो, किंकाई ये सब देख ही नहीं पा रहा। वेजिटा कहता है अरे यार धत, अब तो मैं अपनी एक मसल भी नहीं ला पा रहा। पर हम लोग को देखता है कि गोकू एकदम उड़ के ऊपर आ जाता है। गोकू कहता है कि मैं ये तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वेजिटा मेरे को इस हालत में ले आएगा। मैं अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अगर मैं अच्छे से फोकस नहीं करूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। फिर वेजिटा कहता है जितना मैं कर सकता था हर चीज कर दी, अब तो मैं जो करना है वो करो। मैं तो तुम्हारी एक एक चीज सुनना चाहता हूँ वेजिटा, पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अभी। इस हालत में मैं ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, मेरे को जल्दी आराम करना पड़ेगा। तो अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूं। फिर वेजिटा कहता है कि क्या यही अंत है मेरा? अब मैं बेहोश सा हो रहा हूँ। इतने सालों से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे फाइनली लगा था कि शायद मैं इस बार उसे हरा दूंगा, पर नहीं। वेजिटा अपनी आखिरी सांसें ले लो। तभी हम लोग देखते कि वहाँ पे माजिन बू आ जाता है। बू कहता है गोकू से रुक जाओ। माजिन बू की ट्राई करूँ क्या आवाज? उधर ही रुक जाओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो यार, माजिन बू की आवाज नहीं निकालता हूँ भाई, नहीं तो तुम लोग मारोगे मेरे को। गोकू कहता है कि क्या तुम सच में किसी और को बचाओगे मिस्टर सेटन के अलावा? तुम वेजिटा दोस्त कब बन गए बू हैं?
वो कहता है कि मेरे को वेजिटा पसंद नहीं है, पर यहाँ पे मैं अपना बदला लेने आया हूँ। फिर गोकू मन में सोचता है कि अभी मैं इसको हरा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी पावर नहीं है। हाँ, पर ये बात तो सच है कि माजिन बू अब उतना ताकतवर नहीं रहा जितना ये पहले था। वेजिटा कहता है माजिन बू इधर से जाओ, ये सर मेरे और कैकारोट के बीच की बात है। गोकू कहता है तुमने सुना ना वेजिटा को, बू अब जाओ यहाँ से। बू कहता है ठीक है, पर मैं उसकी आधी बात मानूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम बच के भाग जाओगे मेरे से? यहाँ पे गोकू इतना कमजोर हो गया कि वो बू को रोक ही नहीं पाता। आखिर ये माजिन बू मदद क्यों कर रहा है वेजिटा की, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही। चलो छोड़ो, मैं उसकी की को ट्रैक कर लूंगा। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए ढूंढने के लिए। ये रहा वो। मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं बची है उससे लड़ने के लिए, पर मैं वेजिटा को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकता। चलो ठीक है, फिर मुझे स्पिरिट बॉम्ब यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पैनल बना हुआ है, यहाँ पे गोकू कुछ भी अनाप शनाप में बोलता रहता है। जो यहाँ पे जिसने ट्रांसलेट किया उसने खुद यहाँ पे एक लाइन डाल के रखी हुई है इसलिए। तो मतलब गोकू यहाँ पे ऐसे ही फालतू में चिल्ला रहा होता, कुछ भी बोल रहा होता है, मतलब ये बोल रहा होता है इनडायरेक्टली कि मेरे को एनर्जी दो सब अपनी। वो देख लेता है ये स्पिरिट बॉम्ब वाली चीज। वो एकदम सोचने में पड़ जाता, अरे ये चीज तो मैं देखी है पहले। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है जब किड बू खत्म हुआ था तब उसको बू को याद आता था, अरे ये तो किड बू को खत्म कर दिया था इस चीज ने। अगर मैं उससे हिट हो गया तो फिर मैं कभी भी सेटन को नहीं देख पाऊंगा। अरे गोकू तो मेरे को अभी भी ढूंढ रहा है, मैं उसको भटकाने का ट्राई करता हूँ, मैं अभी नहीं मर सकता। अरे यार गोकू की नजर अभी भी मेरी तरफ है। अरे यार पानी के अंदर भी कोई काम नहीं हो रहा। अरे यार ये तो बहुत बुरा है। अगर मैं अपने बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बना लूं तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन मैं वो अभी यूज नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने वो यूज किया तो मैं इन लोग को नहीं बचा पाऊंगा। और हम लोग को यहाँ दिखाया जाता है कि ऊव को और वेजिटा को उसने अपने एक सेल जैसे कुछ में डाल दिया, मतलब जिससे वो हील हो रही है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि गोकू एक स्पिरिट बॉम्ब बना रहा है, बहुत खतरनाक वाला। गोकू कहता है कि अरे गुब्बारे कहीं के माजिन बू, एक जगह खड़े क्यों नहीं होते तुम? इतने बड़े स्पिरिट बॉम्ब को एक जगह रखना बहुत मुश्किल काम है। और उसका मतलब क्या था जब उसने बोला था कि मैं आधी बात मानूंगा वेजिटा की? मैं सच बताऊं तो अगर माजिन बू मेरे से सीधे लड़ता तो शायद मैं हार ही जाता, पर वो भागा क्यों? फिर जब मेरे पास अब एनर्जी नहीं बची हुई है तो फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन मेरा स्पिरिट बॉम्ब ही होना चाहिए। तो उसने मेरे को इतना टाइम क्यों दे दिया स्पिरिट बॉम्ब बनाने के लिए? फिर गोकू समझ जाता है कि बू ने ये सब क्यों किया, क्योंकि वेजिटा ने ये नहीं बोल दिया था कि बू बीच में मत पड़ो, मैं ये मेरे और कैकारोट के बीच की फाइट है। तभी वो कह रहा था कि मैं आधी बात मानूंगा, मतलब वो बीच में नहीं पड़ेगा लेकिन वो बचाएगा वेजिटा को। क्या बेवकूफ बंदा है माजिन बू। और जब वो कह रहा था कि वेजिटा का एक एहसान है मेरे पे, तो वो बात कर रहा होगा जब उसने ऊब को बचाया था। तो भाई तुम्हें याद होगा ना जब ऊब एकदम पड़ा होता है नीचे और गोकू उसको आराम से मारता हुआ छोड़ गया था, तब वेजिटा ही वहां पे आके उसको बचा लिया था। फिर गोकू कहता चलो अब ये सब खत्म हुआ तो फिर अब मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है फालतू में टेंशन लेने का, मैं सबको एक साथ तबाह कर दूंगा, ऊब, वेजिटा और बू को। जहाँ चाह वहाँ भाग लो बू, भले ही तुम अर्थ के किसी कोने में चले जाओ या फिर स्पेस में चले जाओ, पर तुम कहीं भी चले जाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें मार दूंगा। बू पागल हो रहा होता है क्योंकि अरे यार मैं तो कहीं सोच ही नहीं पा रहा क्या करूं मैं, मेरे पास तो बस यही है। फिर बू एकदम अपनी की इंक्रीज कर देता जिससे कि गोकू उसको महसूस करने लगता। फिर गोकू कहता अरे ये तो अपनी की इंक्रीज कर रहा है, पागल हो गया क्या? लगता है वो मेरे से फाइट लेना चाहता है। गोकू हंसने लगता और कहता है कि बू तुम्हारे पास एक आखिरी चांस था, वो भी तुमने तबाह कर दिया, छोड़ो। गोकू समझाता है कि माजिन बू के पास अभी पावर इतनी कम क्यों? गोकू कहता है कि माजिन बू के पास बहुत सारी पावर थी पहले, पर जब बुरे और अच्छे माजिन बू अलग अलग हो गए थे तब बहुत ज्यादा पावर बुरे वाले के पास चली गई थी, तो और जो अच्छा वाला था उसके पास बहुत कम पावर बची थी। ये चीज तो एकदम साफ सी बात है। गोकू कहता है कि भले ही अब उसकी पावर बहुत कम हो गई हो पर मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। स्पिरिट बॉम्ब इतना छोटा शायद वो काफी नहीं होगा उसको हराने के लिए, मेरे को और पावर की जरूरत पड़ेगी। जब पहले मैंने माजिन बू को मारा था तब मैंने वो सबसे भीख में मांगी थी उनकी एनर्जी, और वो जितनी दे सकती है उतनी ली थी। और वो बात अलग है मेरे पास अब मिस्टर सेटन नहीं है उन सबको कन्विंस करने के लिए, पर उससे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को जितनी एनर्जी चाहिए मैं सबसे छीन लूंगा। पिकोलो सबसे कहता है कि जल्दी से अपने की शील्ड ऑन कर लो क्योंकि उसको पता चल जाता है कि गोकू उनकी सबकी पावर खींचने वाला है। उस की शील्ड से क्या होगा कि वो एनर्जी अब चुरा नहीं पाएगा गोकू इन लोग की। गोहान गोटेन से कहते गोटेन जल्दी करो। पिकोलो कहता है कि अपने बहुत देर तक ये शील्ड ऑन रखनी पड़ेगी हम लोग को। डैम यू गोकू, गोटेन वोटेन पूछ रहे हो हम लोग ये सब क्यों बनाए हुए हैं? उसके बाद इन सबको भी महसूस होने लगता है कि गोकू एक बहुत सारा एनर्जी एक साथ इकट्ठा कर रहा है, मतलब उन सबको आसपास से एनर्जी कम होते हुए महसूस हो रही थी। पिकोलो समझाता है कि वो आसपास की सारी एनर्जी खींच ले रहा है बिल्कुल उनकी लिमिट तक। स्पिरिट बॉम्ब एक ऐसी चीज थी जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म थी लाइफ की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसको इतनी बुरी तरीके से भी यूज करेगा कोई। गोकू तुम आखिर कितनी दूर तक जाओगे, कितने और गिरोगे तुम नीचे? यहाँ पे हम लोग को दिखाया था कि हर किसी की एनर्जी सोखते हुए सारा स्पिरिट बॉम्ब में जा रही है पावर। टीएन कहता है अरे यार मैं तो बस बच ही गया, मेरी सारी एनर्जी खत्म ही होने वाली।
चांसू तुम उधर ही रहना। हम लोग को दिखाया था कि पूरी दुनिया से हर एक एनर्जी खींची जा रही है, चाहे वो इंसान हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। किंग-काय कहता है कि गोकू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे स्पिरिट बॉम्ब को तुम इतनी बुरी तरीके से कैसे यूज कर सकते, तुम उसी टेक्निक से और लोगों को मार रहे हो जिससे तुमने बचाया था उन लोगों को। लो सही है, बस ये स्पिरिट बॉम्ब पूरा होने ही वाला, अपनी आखिरी सांस है, गिन लो बू। बू कहता है चलो ठीक है अब मैं तैयार हूँ। तो बू ने अपनी वही टेक्निक यूज कर लिया, अपने बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से कर दिए, अब केवल बचा है उसका बेवकूफ बनना। अरे यार ये क्या नौटंकी है, बू की एनर्जी मेरे को अलग अलग जगह से महसूस हो रही है, पर मेरे को ये तो पता चल गया कि उनमें केवल एक ही ऐसी। अरे यार ये तो बहुत होशियार निकला, इसने सारी कॉपीज की एकदम खत्म कर दी। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा इनमें से असली वाला कौन सा है। और यहाँ पे माजिन बू की एकदम हालत खराब हो चुकी है और वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। किंग-काय देख के एकदम हिल जाता है, बहुत बढ़िया बू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बू, बहुत होशियार निकले तुम। अब गोकू के लिए असली वाला माजिन बू ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक घास के ढेर में सुई ढूंढना। हाँ पर ये बात भी सही है कि गोकू अभी भी हम लोग के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है, पर जब तक वेजिटा जिंदा है तब तक हमारे पास अभी भी ऑप्शन है। हम लोग के पास बहुत छोटा सा चांस है, पर गोहान और पिकलो और दूसरे बंदे अगर थोड़ा सा और टाइम दिलवा पाए वेजिटा को, साथ कुछ हो सकता है। वेजिटा वो सब खत्म कर सकता है जो उसने शुरू किया था जब वो हील हो जाएगा पूरा। एक चांस है जीतने का। सोन गोकू ने तो बहुत बड़े बड़े गॉड्स को भी हिला दिया है, केवल एक वेजिटा है जो उसके सामने टिक सकता है। माजिन बू तुम्हें ये बस एक जगह पड़े रहना है, कुछ भी हो जाए तुम्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं है, नहीं तो हमारी सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। अरे यार ये बू है कहाँ पे, दिख ही नहीं ना मेरे को। माजिन बू के पास इतनी पावर तो नहीं है कि वो अर्थ ही छोड़ के चला जाए, वो होगा तो कहीं अर्थ पे। बस एक जरा सा मूवमेंट दे दो माजिन बू और वैसे ही मैं तुम्हें ट्रैक कर लूंगा एकदम। अब मैं इतना दिमाग नहीं कि तुम बहुत देर तक अपनी की सप्रेस रख पाओ। अरे यार गोकू कितना ज्यादा फोकस्ड है माजिन बू के ऊपर, उसने अगर एक उंगली भी हिलाई तब भी उसको पता चल जाए कहाँ पे है वो। ये पूरी यूनिवर्स की किस्मत अभी तुम्हारे हाथ में माजिन बू, प्लीज हिलना मत बिल्कुल भी। अरे नहीं माजिन बू नहीं, ओ भाई ये तो गलत टाइम हो गई, एक कुत्ता आ गया माजिन बू के पास। माजिन बू कहता है इधर से दूर चले आओ यार, ये बहुत खतरनाक है, मैं हिल नहीं सकता, तुम किसी और के साथ जाके खेल लो। अरे ये तो मेरे कुत्ते जैसा दिख रहा है जब मेरे को पहली बार वो मिला था। गोकू अपने पूरे फोकस से सेंस करने का ट्राई कर रहा है माजिन बू की पावर को। गोकू कहता है कि माजिन बू तुम जितनी देर तक छुपना चाहते हो छुपते रहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जितनी देर तक छुपे बैठे रहोगे उतनी देर तक मैं स्पिरिट बॉम्ब में पूरी अर्थ की एनर्जी एक साथ इकट्ठा करता रहूं। गोकू चिल्लाता है कि सारी एनर्जी चाहिए मेरे को, एक एक लास्ट ड्रॉप तक। पिकोलो कहता है कि गोकू अगर ऐसे ही पूरी अर्थ की एनर्जी लेता रहा तो भाई अर्थ में कोई एनर्जी नहीं बचेगी, अर्थ पूरी सूखी घास जैसी हो जाएगी। बू देखता है कि उसका आसपास जो कुत्ता था वो भी एकदम गिर जाता है क्योंकि एनर्जी उसकी भी खत्म हो गई है पूरी। किंग-काय कहते हैं नहीं बू थोड़ा कंट्रोल करो अपने ऊपर। बू कहता है अरे नहीं तुम मत मरो यार, तुम भी मर जाओगे क्या। और किंग-काय कहता है अरे नहीं खत्म हो गया सब कुछ। गोकू हंसता है, कमाल की बात तो देखो, एक पप्पी ने पूरी यूनिवर्स की बैंड बजा दी। गोकू देख टेलीपोर्ट होके माजिन बू के पास आ जाता है और कहता है मर जाओ माजिन बू। माजिन बू कहता लगता है कि मैं इसको अब पीछे नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा मरने का टाइम आ चुका है। माजिन बू कहता चले जाओ यहाँ से कुत्ते, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। कहता है अब मैं समझ गया तुम्हारी लोकेशन कहाँ पे, अब तुम नहीं बचने वाले। माजिन बू कहता है लगता है यही है अंत मेरे लिए। माजिन बू अपने पुरानी लाइफ के बारे में सोचता और याद करता है कि जब वो बाबीडी से बच के निकला था दूर और सेटन से मिला था। वो कहता है कि सेटन एक ऐसा इंसान था जो हमेशा मेरे को लाइक करता था और मेरे को बहुत अच्छे से रखता था। और माजिन बू कहता है कि अलविदा मेरे दोस्त। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि माजिन बू तबाह हो जाता है। सेटन को कुछ महसूस होता है, वो कहता अरे यार मेरे को रोना क्यों आ रहा है अभी। गोकू कहता चलो आखिरकार माजिन बू मर ही गया, इसमें बहुत टाइम ज्यादा लग गया जितना मैं सोचा था। पिकोलो कहता है जल्दी से बुलाओ सैनरॉन को। किंग-काय कहता अब तो सब खत्म हो चुका है, हम लोग के लिए अब कोई होप नहीं बची है। फिर किंग-काय देखता है कुछ और थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर हम लोग को लास्ट पैनल दिखाया जाता है इस चैप्टर का, उधर पे लिखा होता माजिन बू के आखिरी शब्द, अब तुम ही लोग बचाओ सेटन के प्लेनेट को। और वहाँ पे हम लोग को ऊब और वेजिटा दिख ही रही है। और यहाँ पे ये वाला हो जाता है चैप्टर खत्म। भाई ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा स्टोरी बेस्ड था लेकिन बहुत मजा आया। और अब इस वाली मांगा केवल 2 चैप्टर बचे हुए हैं। वो बात पता हम लोगों की ये क्लिफहैंगर पे एंड होने वाली है, लेकिन हम लोग इसका एंड थ्योरी से करेंगे। तो भाई इस वाली वीडियो में इतना ही था, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।